और इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। अब बीजेपी चलाएगी जन जागरण अभियान। दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर प्रदर्शन होगा। जन जागरण अभियान चला के अलग अलग जगहों पर दिल्ली के प्रदर्शन किया जाएगा। आज बीजेपी हल्ला बोल करेगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज बीजेपी चलाएगी जन जागरण अभियान। दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर यह प्रदर्शन होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता सलाखों के पीछे। और देखिए, एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया का इस्तीफा, सीबीआई से लगातार पूछताछ चल रही है, और वहीं सत्येंद्र जैन लगातार सलाखों के पीछे है। अब सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। एक तरफ मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं और दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोलने का ठान लिया है और लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया जाएगा। सिसोदिया के विभाग के दो मंत्रियों में बांटे गए। दो मंत्रियों में दरअसल विभाग बांटे गए सिसोदिया के, और कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद में बांटा गया है उनका विभाग। कैलाश गहलोत को वित्त विभाग सौंपा गया है। राजकुमार आनंद को शिक्षा विभाग सौंपा गया है। राजकुमार आनंद को 10 विभाग सौंपे गए हैं। कैलाश गहलोत को पीडब्ल्यूडी ऊर्जा विभाग मिला है। राजकुमार को विजिलेंस, पर्यटन और श्रम विभाग मिला है। तो देखिए, मनीष सिसोदिया के जो विभाग थे वो दो मंत्रियों में बांटे गए हैं। यानी अकेले सिसोदिया के पास में ही इतने मंत्रालय, 18 मंत्रालय, जिनको लगातार लीड कर रहे थे मनीष सिसोदिया, और अब इन विभागों को दो मंत्रियों में बांटा गया है उनके इस्तीफे के बाद। कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद में उनके जो विभाग हैं वो बांटे गए हैं। कैलाश गहलोत को वित्त विभाग सौंपा गया है। राजकुमार आनंद को शिक्षा विभाग सौंपा गया है। राजकुमार आनंद को 10 विभाग सौंपे गए हैं, जबकि कैलाश गहलोत को पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा विभाग मिला है। राजकुमार को विजिलेंस, पर्यटन, श्रम विभाग। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के विभागों का बंटवारा कर दिया। बता दें कि कैलाश गहलोत को वित्त, गृह, पीडब्ल्यूडी विभाग दिए गए हैं, जबकि राजकुमार आनंद को शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें से कुछ को कैलाश गहलोत को दिया गया है, बाकी के विभाग राजकुमार आनंद को सौंपे गए हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास काफी बड़ी संख्या में विभाग थे। मंगलवार को चौंकाते हुए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच दोनों ने यह कदम उठाया है। इसी के बाद उनके विभागों के बंटवारे की अटकलें तेज हो गई थी। अब इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। आपको याद होगा, सत्येंद्र जैन के सलाखों के पीछे जाने के बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से दिल्ली में, कि लगातार वो जल में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मंत्रालय उनके पास है, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। और अब दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। उनके विभागों का बंटवारा भी कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जाएगी हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी जाएगी हाईकोर्ट, क्योंकि गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीधे आप हाईकोर्ट का रुख करें। आपके पास विकल्प के तौर पर हाईकोर्ट है, आप पहले हाईकोर्ट जाएं। इधर दिल्ली सरकार के दो मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी लगातार दोनों के इस्तीफे की पहले से ही मांग कर रही थी। सवाल वही कि क्या यह इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया, या एक बार फिर खुद को ईमानदार बनाने की कोशिश की गई। जेल जाने की शर्मिंदगी थी या खुद को ईमानदार बनाने की कोशिश, मगर हुआ ये कि सिसोदिया ने अपने सारे मंत्रालय से, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इधर सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, उधर केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया। आम आदमी पार्टी अब कह रही है, जब कुछ किया नहीं तो डर नहीं। जितनी हैरानी इस बात से हो रही है कि सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा हैरानी इस बात से हो रही है कि करीब साल भर से जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार के भाई मैच कर रही है किसी से, षड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर है। उन्होंने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो दो मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे, जितने पिलाई थी, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी,
इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन और सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही थी। वो बार बार कह रही थी कि उन पर गंभीर इल्जाम है, इसलिए दोनों का पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी का सच सामने आ गया। बीजेपी पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी बता क्यों नहीं पा रही कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा क्यों दिया। ये इस्तीफा केजरीवाल के आदेश पर हुआ या निर्देश पर हुआ, नैतिकता के आधार पर हुआ या शर्मिंदगी के आधार पर हुआ। दिल्ली के स्कूल्स के बगल में जो धार्मिक स्थल थे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, उनकी बगल में जब शराब के ठेके खोले तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। आज दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। ये दिल्ली के लोगों की जीत है और अंत में जो इस शराब घोटाला के सरगना है, अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी सवाल कर रही है कि इतने महीनों से सत्येंद्र जैन जेल में थे, तब तो इस्तीफा नहीं दिया, तब नैतिकता कहां थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला बोल रही है। बीजेपी कह रही है कि आप कट कमीशन और करप्शन में लिप्त हैं। इससे पहले सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे, अर्जी लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध हुई है, उस पर संज्ञान लिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी सिसोदिया को झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे डाली। जिस तरह से मामला बिगड़ा है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि दिल्ली की सियासत और ज्यादा गरमाने वाली है। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, एक मनीष सिसोदिया, दूसरे खुद सत्येंद्र जैन। आखिर दोनों पर आरोप क्या हैं, वो आपको चले के करके बताते हैं कि किन कारणों से अभी दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, पहली बात अगर सिसोदिया की करें तो उन पर क्या आरोप हैं ये जानिए। उनके लिए लौटना होगा अतीत में। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई, जिसमें शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलर्स को लाभ मिला। इसके लिए डीलर्स ने कथित तौर पर रिश्वत दी थी, ये आरोप है। सीबीआई ने मामले में 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया। सिसोदिया पर आरोप यह भी लगे कि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को भी माफ कर दिया गया। विदेशी शराब और बियर के केस पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई, जिसका फायदा सीधे तौर पर कंपनियों ने उठाया। ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी थी, उनको भी 2 जोन के ठेके दे दिए गए। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास करवाए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 की गई। कई इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे दी गई। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। एलजी की मंजूरी लिए बगैर 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर दिए गए। वहीं दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी कई गंभीर आरोप हैं। सत्येंद्र जैन पर जो आरोप है वो है मनी लॉन्ड्रिंग के। 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। जब सत्येंद्र जैन से सवाल पूछा गया कि पैसे कहां से आए, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए और यही सब आरोप है जिस कारण से उनके लिए मुश्किलें बढ़ती गई। सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं और मनीष सिसोदिया से लगातार गहन पूछताछ सीबीआई कर रही है। और अब दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। उनके विभागों का बंटवारा भी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं।